नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है। हम आपको बता दें कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जारी होने का प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुका है। वहीं अभी वर्तमान समय में विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के राशि खाते में डाले जा रहे हैं। सबसे पहले विधवा पेंशन का राशि 9 तारीख और 10 तारीख को डाले गए हैं और 12 तारीख को भारी मात्रा में दिव्यांग पेंशन धार के खाते में राशि आना शुरू हो चुका है। किन किन जिलों में अब तक यह राशि पहुंच चुका है, इस वीडियो में हम बताएंगे। वर्तमान समय में सभी लाभार्थियों के खाते में 33,000 की राशि भेजी जा रही है। वहीं आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि एक 500 रुपए का बकाया पेंशन बढ़ा हुआ पेंशन राशि आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। यदि आप भी दिव्यांग और विधवा पेंशनधारी हैं, आपके भी खाते में अब तक राशि नहीं पहुंची है, कब तक यह राशि पहुंच सकती है और वृद्धावस्था पेंशन की राशि कब तक जारी की जाएगी, संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं पेंशन न्यूज 92 चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर लाते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल, मई और जून 2026 की तिमाही पेंशन की। उत्तर प्रदेश सरकार इस समय पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से पेंशन भेज रही है। एक साथ 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को भुगतान करना तकनीकी रूप से आसान नहीं होता। इसीलिए आप सभी को बैच जिले वाइज जिले पेंशन राशि को भेजा जा रहा है। विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, उसके बाद वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस समय सबसे पहले विधवा पेंशन ही भेजी जा रही है और जिन जिलों में बड़ी संख्या में भुगतान पहुंच चुका है, जिनके खातों में यह राशि देखने को मिली है, उन जिलों में शामिल है हरदोई, सिद्धार्थनगर, वाराणसी, सीतापुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बांदा, बिजनौर, अयोध्या, देवरिया और उन्नाव जिले में विधवा पेंशन की राशि अब तक आना शुरू हो चुकी है। यदि आप इन सब जिलों में से हैं, आपको अब तक अपना पेंशन राशि नहीं मिला है, आप कुछ दिन और वेट कीजिए। पोर्टल पर अपलोड हो चुकी है, जो जल्दी आप सभी को एरियर के रूप में राशि देखने को मिलने वाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है लाभार्थियों के मन में कि आखिर 4,500 रुपए की जगह केवल 3,000 रुपए की राशि क्यों दी जा रही है। क्या आपके साथ बड़ा धोखा हो चुका है? क्या भविष्य में आपको 4,500 की बढ़ी हुई राशि नहीं देखने को मिलेगी? बजट में सरकार ने पेंशन को 1,000 से बढ़ा करके 1,500 प्रतिमाह करने का प्रस्ताव रखा था। यानी कि अप्रैल, मई और जून की तिमाही के लिए लोगों को उम्मीद था कि 1,500 करके 3 महीने का 4,500 हमारे खाते में देखने को मिलेगी। लेकिन वास्तविक भुगतान 3 महीने का 1,000 के दर से 3,000 रुपए ही लाभार्थियों के खाते में भेजे जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पीएफएम सिस्टम अपडेट और वित्त विभाग का अंतिम शासनादेश। यह सभी कारण बताए जा रहे हैं कि आपको अब तक आपका 3,000 की राशि देखने को मिल रहा है। देखिए, प्राप्त जानकारी के अनुसार जब तक नई दरों का अंतिम शासनादेश जारी नहीं होता और सरकारी सॉफ्टवेयर में नई राशि अपडेट नहीं होती है, राशि अपलोड नहीं की जाती है, तब तक सरकारी कोषागार पुरानी स्वीकृत राशि पर ही भुगतान करता है। यही कारण है कि अभी भी अधिकांश लाभार्थियों को 3,000 प्रति महीने के दर से ही पेंशन राशि देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं, क्या 1,500 रुपए का एरियर आपको देखने को मिलेगा? जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ जिलों में पहले ऐसा किया गया है। पहले पेंशन राशि को बढ़ाया जाता है, कुछ महीनों तक पुराना राशि दिया जाता है और बाद में जब भी राशि को बढ़ा करके दिया जाता है तो पुराना एरियर भी एक साथ जोड़ करके दिया जाता है। जैसा कि हमने देखा, हरियाणा में नवंबर महीने में ही पेंशन राशि को बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भुगतान फरवरी महीने से चालू कर दिया गया। यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने का बढ़ा हुआ पेंशन राशि एरियर के रूप में फरवरी और मार्च महीने में खाते में दे दी गया। हो सकता है कि आप सभी का भी 1,500 रुपए का जो इस तिमाही का एरियर है और अगले तिमाही एक साथ आपके खाते में देखने को मिले। यदि सरकार अंतिम आदेश जारी करती है
और यह कहती है कि बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल 2026 से लागू मानी जाएगी। तो अप्रैल, मई और जून का 1,500 अंतर एरियर के रूप में आप सभी के खाते में देखने को मिल सकता है। पेंशन आते ही पेंशन लाभार्थियों के चेहरे खिल गए हैं। वहीं पर आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को इन 38 जिलों में पेंशन का पैसा जारी किया जाना था। वहीं पर अब लगभग अगर हम बात करें तो 98 लाख लाभार्थियों को पैसा भेजा गया है। तो 4 लाख से ज्यादा, 5 लाख से ज्यादा, 6 लाख से ज्यादा ऐसे लाभार्थी रहे जिनका पेंशन का पैसा रोक दिया गया है। जी हां, आखिर किस कारण से यह भी हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ यदि वे यह कार्य कर लेते हैं तो आपको पेंशन का पैसा जारी कर दिया जाएगा। बैंकों में किया गया एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांसफर बिहार राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आपके अपने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाली धनराशि की, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लाभार्थियों के खातों में जारी की जाती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है और सरकार के द्वारा चलाई गई है जिसके माध्यम से सरकार के द्वारा पिछड़े और गरीबी रेखा में जी रहे जीवन यानी कि जीने वाले जो जीवन हैं, यहाँ देखिए, जो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और जो लाभार्थी हैं उनके पास खाने के लिए, आने जाने के लिए, दवाइयों के लिए, रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। पैसे की तंगी है, साथ ही कार्य भी उनसे नहीं होता है। जैसे हमारे विकलांग लाभार्थी हैं, हमारे बुजुर्ग लाभार्थी हैं जिसमें 60 साल या 60 साल से ऊपर, इसके बाद 79 साल और 80 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी पेंशन का प्रावधान किया जा रहा है। तो और इसी के साथ साथ निराश्रित महिलाएं जिनकी वे लाभार्थी व निराश्रित महिलाएं जिनका पालन पोषण करने के लिए कोई नहीं है, खुद का जीवन खुद वह अपना व्यतीत कर रहे हैं, अपना कमा रहे हैं या जिस तरीके से भी उनको सहायता मिल रही है वह प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो विधवा लाभार्थी हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है तो उनको भी सरकार के द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है ऐसी योजनाओं से। जी हाँ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना साबित हो रही है। आज की बात हम करें तो यहाँ देख सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जिसके माध्यम से भारत के यानी कि जो हमारी भारत सरकार है, और इसका उपाय सुनो, बकाया राशि बाद में आती है। अगर एक साथ पूरी बढ़ी हुई राशि नहीं आई है तो अक्सर शेष जो बढ़ा हुआ हिस्सा है वह दूसरी किस्त में एरियर के रूप में आ जाता है। तो घबराओ मत, चिंता मत करो, एकदम ऐसा नहीं कि आखिरी किस्त अभी तो जीवन भर मिलना है आपको, ठीक है। और सुनो, देखो, सरकार जब पेंशन बढ़ाने की घोषणा करता है, लेकिन कई बार घोषणा के बाद बजट आवंटन, शासनादेश और भुगतान जो प्रणाली, जो पूरा प्रोसेस में अपडेट होने में समय लगता है, इसलिए जो कुछ जो है कि पुरानी दर पर ही जारी होती है। यदि सरकार, अब देखो, सरकार जो है जो पूरे प्रभाव से लागू करती है तो बकाया एरियर के रूप में यह दिया जाता है, लेकिन अभी तक देखो इसकी कोई जानकारी नहीं आई है। तो अभी कब, कैसे, जो क्या दिया जाएगा, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो फिर फिलहाल अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा सा शुरुआती स्टेज है। अभी घबराइए मत, जैसे जैसे जानकारी आएगी मैं खुद आप तक को सूचना दूंगा, निश्चिंत रहिए। उषा विश्वकर्मा जी लिख रही, हमारी विधवा पेंशन अप्रैल मई जून की 3,000 आई है जबकि 4,500 आने थे, ऐसा क्यों है? प्लीज बताने की कृपा करें। भैया लखनऊ से बोल रही हूँ। बहन मैं आपसे क्या बताऊं, मैंने आपको जानकारी दे दी, कई टेक्निकल ऐसे बिंदु होते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था सरकार, लास्ट टाइम तक कोई भी जब तक ना आ जाए तब तक विश्वास मत करना, वही हुआ। दीपक मिश्रा फर्रुखाबाद की, बताओ कौन सी बात बताऊं, कौन सी पेंशन है, पूरी बात लिखिए। ज्ञान की धारा जी, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैं बहुत खुश हुआ आपके कमेंट से, बहुत, आपकी कमेंट बिल्कुल सटीक है। भाई जो जवाब पूछना है सरकार से पूछिए, विभाग से पूछिए कि 4,500 क्यों नहीं दिए, जब सब कुछ हो गया था तो जानकारी दे दी थी। तो सब्सक्राइब कर लो ज्ञान वीडियो 21, बेल आइकन प्रेस।